खुदावंद यीशु मसीह में तमाम भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों और बच्चों को मेरा सलाम। आज का हमारा टॉपिक होगा जीसस क्राइस्ट द गेटवे ऑफ हेवन। खुदावंद यीशु मसीह ही जन्नत का रास्ता है। आज हम देखेंगे कलाम मुक़द्दस में से मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील उसका 14वां बाब और उसकी 6 और 7वीं आयत मुबारक में लिखा है, यीशु ने उससे कहा कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। कोई मेरे वसीला के बग़ैर बाप के पास नहीं आता। अगर तुमने मुझे जाना होता तो मेरे बाप को भी जानते। आमीन। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ही वाहिद रास्ता है जिसको फॉलो करके हम अपनी दुनियावी और आखिरत की ज़िंदगी को बेहतर और बाबरकत बना सकते हैं। नो मैटर कि आपने माजी में क्या किया है, आपका माजी जैसा भी है, मगर आज का दिन आपके लिए एक नया दिन है। अगर आपने आज तक यीशु को अपनी ज़िंदगी में कबूल नहीं किया और अगर किया भी है मगर खुदा को अपनी ज़िंदगी में वो मकाम नहीं दिया जो देना चाहिए था, तो आज आपके पास वक्त है। मेरे अजीज़ों, अपनी अपनी ज़िंदगी पर गौर करें कि हम अपनी ज़िंदगी को किस तरह से गुजार रहे हैं। हमारे पास क्या ज़रिए हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं जब हमारी ज़िंदगी में कोई मुश्किलात आती है, जब हम किसी मुसीबत में फंसते हैं, जब हम किसी बीमारी में फंसते हैं तो हम घबरा जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। मगर मेरे अजीज़ों, हमारी ज़िंदगी में जब तक जीसस क्राइस्ट नहीं है तो हम परेशान ही रहेंगे। हम खुदावंद यीशु मसीह को जानते हैं, उस पर ईमान रखते हैं, तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि जब वो हमारे दिलों में रहता है, जब वो हमारी ज़िंदगी में हर लम्हा हर घड़ी हमारे साथ है, तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें एक इत्मीनान है, तो हमें एक उम्मीद है कि उस मुसीबत को, इस परेशानी को, इस हमारी बीमारी को दूर करने की ताकत रखता है। वो हमारा ईमान और हमारा भरोसा खुदावंद यीशु मसीह पर है और वो हमें इस मुसीबत से, इस परेशानी से, इस बीमारी से निकालेगा। हालेलुया। मगर मेरे अजीज़ों, ये तब होता है जब हम अपना आप खुदावंद यीशु मसीह को देते हैं, जब वो हमारी ज़िंदगी को डोमिनेट करता है, क्योंकि वही हमारा नजात दहिंदा और वही हमारा खुदा है। बिलीव मी चर्च, जब हम खुदावंद को अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल दे देते हैं, जब हम उसके लहू की आछी बाढ़ अपने गिरदा गिर्द लगा लेते हैं, तो उसकी रास्तबाजी जो है वो हमारे अंदर आ जाती है। हालेलुया। हम उसकी रास्तबाजी के सबब से हम प्रोटेक्ट हो जाते हैं। हम अपने कामों से नहीं बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की कारकर्दगी से, हम उसके कामों के वसीला से हम रास्तबाज बन जाते हैं। हालेलुया। बल्कि वो जो है फिर खुदा जो है वो हमारी दिलों को भी जानता है। लेकिन जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा मांग लेते हैं, जब हम उसकी आछी बाढ़ अपने गिरदा गिर्द लगा लेते हैं, जब हम उसके ही वसीला से जब हम रास्तबाज हो जाते हैं, तो फिर खुदा हमारे शैतानी दिमागों को नहीं देखता है। फिर खुदा हमारे दिलों के अंदर जो कड़वाहट है उसको नहीं देखता है, बल्कि वो ये देखता है कि हमारे दिल के अंदर बसे यीशु को देखता है। वो हमारे दिलों के अंदर बसे अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को देखता है। और जब खुदा देखता है कि यीशु मसीह हमारे दिलों में बसता है, तो हमारे गुनाह माफ़ करता है और वो कहता है कि मैंने तुझे माफ़ किया। सो मेरे अजीज़ों, आज हम ये क्लेम कर सकते हैं कि हम रास्तबाज हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे दिलों में बसा है। हालेलुया। क्योंकि ये रास्तबाजी हमारे किरदार की वजह से नहीं बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमें मिली है। क्योंकि खुदावंद ने फरमाया, मेरे जैसे बनो जैसा मैं हूँ। मगर हम खुदा जैसे नहीं हो सकते, हम खुदा जैसे पाक नहीं हो सकते जैसा कि वो है, क्योंकि खुदावंद की बादशाही में दाखिल होने के लिए रास्तबाजी ज़रूरी है। हम खुदा की बादशाही में दाखिल हो नहीं सकते, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमें जब वो रास्तबाजी जब तक हमें मिलती है, तब हम खुदा के बादशाही में जो है हम दाखिल हो सकते हैं।
क्योंकि वहाँ हमारी कारकर्दगी नहीं देखी जाएगी, वहाँ ये नहीं देखा जाएगा कि मैंने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, वो वहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा कि दुनिया में मेरे पास कितनी कोठियाँ थी, मेरा कितना बैंक बैलेंस था, ऐसा नहीं देखा जाएगा, बल्कि ये देखा जाएगा कि मैंने खुदावंद यस्सु अल मसीह को अपने दिल में बसाए रखा है। उसकी रास्तबाजी की वजह से मैं रास्तबाज गिना जाऊंगा, उसकी जिसकी वजह से मैं खुदावंद की बादशाही में दाखिल हो सकूंगा, जिसकी वजह से आप खुदावंद की बादशाही में दाखिल हो सकेंगे। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत में लिखा है, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदावंद पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो, क्यों मेरे बाप के पास बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। हालेलुया। ट्रस्ट मी चर्च, आज हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती यही है कि हम खुदा को अपनी ज़िंदगी में पहली जगह नहीं देते हैं। हमारी ज़िंदगी में खुदा हमारी प्रायोरिटी नहीं है। खुदा हमारी खुदा हमसे दुनियावी चीज़ों में हमसे कुछ नहीं मांगता, लेकिन वो चाहता है कि हम उसे अपनी ज़िंदगी में जो है वो फर्स्ट प्लेस दें। वो ये चाहता है कि वो हमारा खुदा हो, वो ये चाहता है कि वो हमारे दिलों पर राज करे, वो हमारे दिलों के तख्त पर बैठे। मगर हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने दुनिया के खुदा को, शैतान को अपने दिल के तख्त पर बिठा रखा है। हम हर वक्त दुनियावी चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, मगर खुदा चाहता है कि वो हमारी ज़िंदगियों का हर फैसला, वो हमारी ज़िंदगियों के हर फैसले में शामिल हो, वो हमारी हर बात में, हमारी ज़िंदगी में हर लम्हा हर घड़ी हमारे साथ हो। इसीलिए उसने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह को भेजा ताकि वो सलीब पर जान दे और अपना लहू बहाए, ताकि हमारे गुनाह माफ़ हों। क्योंकि हम देखते हैं कि आज की दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो है गुनाह। और कलाम मुक़द्दस फरमाती है कि हम भी गुनाहगार हैं, हम सब क्या हैं, गुनाहगार हैं। और गुनाह जो है और खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। हम गुनाह में पैदा हुए, हमने अपनी सारी ज़िंदगी गुनाह ही करते हैं। हम खुदा को अपनी ज़िंदगी में काम करने नहीं देते। हम आज की मरकज़ी आयत में देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। बिलीव मी चर्च, ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगी के खुदावंद के हाथों में दे दें। मैं आपके साथ एक मिसाल शेयर करता हूँ। जैसा कि हमने नॉर्मली देखते हैं, जब हमने कहीं जाना होता है तो हम GPS यूज़ करते हैं। वो GPS क्या करता है, वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, जब हम उसको अपनी डेस्टिनेशन बताते हैं कि हमने यहाँ जाना है, तो वो उस डेस्टिनेशन के हमें रास्ता दिखाता है। वो हमें बताता है कि इस तरह से जाओगे, इस तरफ से जाओगे तो तुम्हें इतनी जल्दी तुम वहाँ पर पहुँच जाओगे। और जब हम उस रास्ते पर चल रहे होते हैं तो अगर खुदा न खास्ता रास्ते में कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई रोड ब्लॉक होता है, तो हमें वो पहले से इंडिकेट करता है कि इस रास्ते पर नहीं जाना, इस रास्ते पर एक्सीडेंट है, ये रास्ता ख़राब है, और फिर वो इस तरह से हमें वो हमारी मंजिल तक पहुंचा देता है। हालेलुया। तो मेरे अजीज़ों, यही वो ज़रूरत है, इसी बात को समझने की ज़रूरत है। जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में ले आते हैं, जब हम अपनी डेस्टिनेशन खुदावंद यीशु मसीह को बताते हैं, जब हम अपना आप, अपनी ज़िंदगी उसके हाथों में दे देते हैं, तो फिर वो हमारी जो है वो हमें उस मंजिल की तरफ वो हमें डायरेक्ट करता है। और जब वो हमें डायरेक्ट करता है तो फिर हमारी ज़िंदगी स्मूथली चलती है, हम अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। हमारे रास्ते में आने वाले जितने भी खतरनाक रास्ते हैं वो, या जितनी भी प्रॉब्लम्स हों, वो सारी प्रॉब्लम्स वो हमें इंडिकेट करता है, वो हमें उन रास्तों पर चलने नहीं देता। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। हालेलुया। जब वो हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल करता है तो वो हमारी ज़िंदगी में हमें कभी भी गलत रास्तों में जाने नहीं देता। वो हमारी ज़िंदगी में कभी कोई नाहक ज़्यादती नहीं होने देता है, बल्कि जब वो हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल करता है तो हम हमेशा की ज़िंदगी में शामिल होते हैं। हालेलुया। सो मेरे अजीज़ों, हमें ज़रूरत है कि हम अपने आप को, अपनी ज़िंदगियों को खुदावंद के हाथों में दें। लेट द गॉड डिसाइड, हमें उसको, हमारी ज़िंदगी को उसको कंट्रोल करने दें। जब हमारी ज़िंदगी के अंदर खुदावंद यीशु मसीह जब वो हमारी ज़िंदगी को
کنٹرول کرنا شروع کرتا ہے تو تب ہم خداوند کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ سو میرے عزیزو، جیسا کہ آج ہم نے اپنے ٹاپک میں دیکھا کہ ہم جو خداوند یسوع مسیح ہی ایک وہ واحد رستہ ہے جس کے وسیلہ سے ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ وہی ہماری راہ ہے، وہی ہماری حق ہے اور وہی زندگی ہے۔ ہمیں اپنی زندگیاں خداوند یسوع مسیح کے حوالے کرنی ہے۔ میرے عزیزو، آپ سب سے التماس ہے کہ اپنے آپ کی زندگی، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی زندگی کو دیکھیں اور خداوند یسوع المسیح کو اپنی زندگی میں قبول کریں، کیونکہ اس کے ہی وسیلہ سے ہم راست باز بن سکتے ہیں۔ اسی نے ہماری خاطر جان دی تاکہ ہم راست باز ہو سکیں، تاکہ ہم خداوند کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آمین، آمین، آمین۔